So ठीक है। Big congratulations to publications। तो ऐसी जगह स्टैंड अप पहली बार हो रहा है जहाँ पर खाना पीने की भी व्यवस्था है और लोग सामने नहीं बैठे, मतलब रैंडम बैठे हुए हैं। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, इधर देखूँ उधर देखूँ, लेकिन चलो मैनेज मैं कर लूँगा। अपना आप मैनेज कर लेना अगर चाहते हो। तो शायरों की बात हो रही है। शायर जादूगर लोग होते हैं, जैसे हमारे दो सर बैठे हैं, जादूगर लोग हैं ये भी। आप जितने भी शायर हैं सब जादूगर हैं। जादूगर इसलिए हैं कि छोटी सी बात को, चाहे कितनी सी मामूली बात हो, उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। ये जादू है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटी सी बात है कि वो तेरी अपनी उंगली नाक में घुमाना, वो तेरी अपनी पतली सी नाजुक सी उंगली नाक में घुमाना और निकाल लाना एक मोम का गोला, तुझे देख के जाने मन मेरा मन डोला। मतलब मामूली सी बात को बड़ा बना देंगे। अच्छा, मैंने भी शायरी कोशिश करी थी स्कूल टाइम में, बंद कर दी इसके बाद। एक गाना आपने सुना होगा, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा डोले ऐसे मनवा नाचे। याद नहीं, क्योंकि मुझे अपनी वाली याद है। दिसंबर का महीना पवन करे शोर, ठंडक लगे इतनी साला सुसु आवे मोर। इसके बाद मैंने शायरी बंद कर दी। अच्छा, अब बात हो रही है शायरी की, लेकिन मुझे बकवास करना पसंद है और मैं बकवास करता हूँ। बकवास में ही मेरा टैलेंट है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ और प्रोफेशनली। बहुत अंडररेटेड स्किल है बकवास, लोग समझते नहीं है। मतलब यार, लोग बकवास कर करके पीएम बनने के सपने देख सकते हैं। तो मैं बकवास सीखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ हर जगह। एक बार मैं अपने गाँव में बैठा था, हमारे चाचा ताऊ बूढ़े हुक्का पार्टी कर रहे थे, जैसे कि अक्सर होता है, आपने देखा होगा। मैं वहाँ मूड में आ गया कि हम बकवास करनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो अब मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वांटम फिजिक्स, मैं फुल ज्ञान दे रहा हूँ, मैं पूरे मजे ले रहा हूँ। तभी एक बाबा बिल्कुल ऐसा हड्डी, मतलब गया गुजरा, वो इतना खत्म था कि बच्चों ने 2 दिन की छुट्टी अगले हफ्ते प्लान कर रखी थी ऑलरेडी। वो बोला, अजय भाई मजा नहीं आ रहा, बेसिकली समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो, हमें तो कह के सुना दो, बहुत दिन हो गए सुने नहीं। यकीन मानो मेरी तस्रीर फट गई। मुझे कह के याद नहीं आए, और जो बुड्ढे ने स्माइल पास करी है। मैं समझ गया उस दिन कि बकवास करना आसान नहीं है। अच्छा, एक बात और समझ गया कि इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस दोनों अलग अलग चीज होती है। इंटेलिजेंस पे याद आया, एक बार हमारे ही गांव का एक बच्चा अपने दादा के साथ ट्रैकिंग पे गया पहाड़ों पे। तो रात में कैंपिंग करके टेंट लगा के सो गए। बीच रात में दादा बोले, देख बेटा ऊपर। लड़का इंटेलिजेंट था, ज्ञान देने लग गया। बाबा ये स्टार वो स्टार, ये कॉन्स्टेलेशन, मून इतनी दूर है। बाबा ने मारा बुद्धि पे, बावले कोई हमारा टेंट ले गया। तो दोनों अलग चीज है, वो इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। अच्छा, कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस से याद आया कि बकवास इसलिए भी मुझे सीखनी है, इन दोनों चीजों को छोड़ के, कि ये प्रूवन है कि बकवास करने से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। ये साइंस ने प्रूव किया है। गॉसिपिंग कह लो, बकवास कह लो। आपको क्या लगता है लेडीज को हार्ट अटैक कम क्यों आते हैं? वो प्रो है इसमें, वो प्रो है। अच्छा, लेडीज में एक टैलेंट और होता है, रोने का टैलेंट। एकदम रो देती हैं, मतलब पल में शोला, पल में शबनम, पल में नमनम। तो इतनी जल्दी रो लेती हैं कि किसी को समझ में नहीं आता लेडीज का रोना। लेकिन मैंने एक दिन डिकोड कर लिया था, ऑलमोस्ट, बिल्कुल कर लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन हुआ क्या, मेरे सामने एक दिन रोने का टैलेंट चल रहा था लाइव, तो मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली। एक तो मैंने सुनी, मेरी हंसी छूट गई, मैं लगभग पिटते पिटते बचा। लेकिन फिर समझ में आया डर के आगे जीत है। मैंने वो आवाज एआई में कॉपी की कि एआई उसको डिकोड करेगा। अब एआई की तस्वीर फट गई। एआई ने कंप्यूटर में से हाथ बाहर निकाल लिए, बोला भाई मेरा अभी अभी जन्म हुआ, कम से कम यूपीएससी लेवल के सवाल तो ना पूछो। मैं एआई को उस दिन मान लूंगा
एआई को उस दिन मान लूंगा जिस दिन वो महिलाओं का रोना और हंसना दोनों को डिकोड कर देगा। समाज के आधे इशू दूर हो जाएंगे। अच्छा, एक टैलेंट और होता है महिलाओं में, अपना मूड बहुत जल्दी स्विच कर लेती है, बहुत चेंज जल्दी। पुरुष नहीं कर पाते, इसीलिए फंसते हैं हमेशा। हुआ क्या, एक बार मेरा एक दोस्त बंटी पिछले हफ्ते बहुत पिटा हुआ मेरे सामने आया। मैं बोला बंटी भाई क्या हुआ, कैसे पिटे हुए हो? तुम तो शायद अपने ससुराल भी गए थे, वो गया था। बोला वहीं तो बीवी ने पीटा। अब मेरी आंखों में चमक आ गई, जानने की इच्छा हुई हुआ क्या। मैं बोला बंटी भाई क्या हुआ? बोला बंटी देखो अजय भाई, आपको पता था हमारा झगड़ा चल रहा था 1 महीने से, तो वो रूठ कर अपने गांव चली गई, मायके चली गई। अब मैं उसको पिछले हफ्ते लेने गया, तो वो मुझको देख कर भावुक हो गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। और इस बीच उसकी नाक का बुलबुला देखकर मेरी हंसी छूट गई और उसने जो मुझे मारा, मजा आ गया। थैंक यू।